आपका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जहां तक हमारे स्वास्थ्य का सवाल। और आपने आज भोजन के बारे में जो बताया वो बहुत ही अच्छी जानकारी है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि लोगों को माने इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होती है, लेकिन मन को माने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने आखिरी में मन के कंट्रोल के बारे में बात की, तो यही कारण है कि हम लोग अस्वस्थ होते हैं या हमारा तबीयत खराब होता है। हम लोगों को जानकारी तो सबकी रहती है, लेकिन आ, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जिस भोजन की बात हम लोग करते हैं, आज आपने भोजन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि बहुत ही जरूरी है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आपने प्रिजर्वेटिव की बात की, आपने और बहुत सारी ऐसी बातें बताई, फूड एनहेंसर की बात बताई। तो यही आजकल जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, या जिस डायबिटीज या बीपी या शुगर या मोटापे की हम लोग जब बात करते हैं, तब ये भोजन में ही आके मने रुकता है, या इन सब के पीछे का कारण भोजन ही है। और इन सब के बारे में आप योग करवाते करवाते जानकारी देते हैं, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। रोज की तरह, जैसा कि आज भोजन की ही बात चल रही है, भोजन जीवन का आधार है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। या फिर यूं कहा जाए कि भोजन के लिए ही मने हम सब मने जो भी काम करते हैं या जो भी धनोपार्जन करते हैं, या जो भी हम लोग हमारे काम करते हैं, भोजन के लिए ही है। बल्कि मानव सभ्यता की अगर बात करूं, तो भी भोजन के कारण ही विकसित हुआ है। भोजन ही वो चीज थी जिसे मानव को शिकारी से माने किसान बनाया, या भोजन के बारे में जब मानव सभ्यता ने सोचा, तब माने जाके हम लोग इतना विकसित हुए हैं। वरना जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं है। वो एकमात्र चीज है जो हमको अलग करती है, और भोजन के विचार के कारण ही ये अलग माने सोच हमारी बनी है। असल में भोजन को तो जीवन का आधार मानते ही हैं, लेकिन क्या हो कि यही भोजन हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाए, या हमारी जान लेने पर उतारू हो जाए। जैसे आज की कल्चर की बात कर रहे हैं, या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जिस भोजन को मैंने जीवन का आधार बताया या मानव सभ्यता के से जोड़ा, उसी को मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि क्या हो कि अगर भोजन ही हमारे जान लेने पर आमादा हो जाए। आज के युग में ऐसा हो रहा है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा, या सोशल मीडिया में भी ये खबर बहुत आ, तेजी से वायरल हुई है, या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको देखा जा सकता है कि अमरोहा में एक 16 साल की लड़की थी जिसकी मौत पिज्जा और बर्गर खाने से हो गई। और 16 साल की लड़की थी। डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की है। असल में जब ये दिल्ली एम्स में हमने एडमिट हुई थी, उससे पहले वो अपने अमरोहा में भी इलाज करवा चुकी थी। तो इलाज हो चुका था और नवंबर में उसकी छुट्टी हुई थी, लेकिन फिर से उनको पेट का दर्द हुआ और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई 3 दिन पहले। तो डॉक्टरों ने ये बताया कि उनके आंत में छेद हो गया था। आंत में छेद हो गया था, और बहुत सी जो आंतें हैं, जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, चिपक गया था। और इसका जो कारण था वो फास्ट फूड ही था। तो फास्ट फूड का जो कल्चर है, वही हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है। और ताजा उदाहरण है जो अभी जिस लड़की की मौत हुई है, उसको सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि फास्ट फूड के कारण ही इनकी मृत्यु हुई है। अब ये फास्ट फूड होता क्या है? फास्ट फूड की मैंने इतिहास की बात करूं, तो फास्ट फूड हमारे कल्चर में नहीं है। ये पाश्चात्य देशों से आया है, खासकर अमेरिका से। और हम लोग जिस अंधाधुंध तरीके से या जिस अज्ञानता से पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने जा रहे हैं या अपनाते
अपनाते जा रहे हैं, उसका ये घातक परिणाम है जो अभी निकल कर सामने आया है। तो असल में ये फास्ट फूड होता क्या है या फास्ट फूड करता क्या है, इसके बारे में अगर किसी को जानकारी हो जाए तो हो सकता है कि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर ले। यहाँ मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के जीवन को मैं नीरस बना दूं, या हमारे क्लब का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस की ओर जाते हैं। कभी कभार अगर मैंने कोई चीज हो जाती है या कभी कभार कोई नया चीज खाने का मिल जाता है, बर्गर, पिज्जा या चाउमीन या जो भी फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं, कभी कभार ठीक है, लेकिन लगातार उसका उपयोग करना, हमारे मेन भोजन से रिप्लेस कर देना, ये सर्वथा गलत है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ था, उसके घर वालों की अज्ञानता के कारण उसकी जान चली गई। असल में हुआ ये था कि उनके जो घर वाले हैं उनको मना नहीं कर पाए। उस लड़की को जिसकी मृत्यु हुई थी, उनको घर का खाना पसंद नहीं था, और पिछले 6 महीने से यही जो फास्ट फूड जिनके मैं नाम बता रहा हूँ, खासकर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और मोमोज, इसमें ही वो जी रही थी, और इसी के कारण उसके आंतों में गंभीर प्रॉब्लम हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो असल में ये जो फास्ट फूड है वो करता क्या है, ये आप अगर जान लोगे तो शायद आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाओ। तो मैं आज कुछ और कुछ जानकारी आपको मैंने शेयर करता हूँ कि ये फास्ट फूड कैसे हमारे लिए जानलेवा है। माने अगर फास्ट फूड का उपयोग करना है तो हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, या अगर हमारी आदत बन चुकी है तो कैसे छोड़ सकते हैं, या क्या क्या ऐसी चीज खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधर सकता है। इन सब चीज के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, ताकि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो और आप गलत चीजों को करने से बच जाए, खासकर भोजन का सवाल। तो फास्ट फूड असल में बनती मैदा से ही है, और जितने भी मैदा वाली चीजें हैं उसमें लाइव बैक्टीरिया की कमी होती है, फाइबर बिल्कुल नहीं रहता है। और इसी के कारण जब भी हम लोग मैदा से बनी चीजें, जैसे जितनी भी फास्ट फूडें हैं जिनका मैंने नाम गिनाया है, या बहुत सारी और फास्ट फूड हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, नूडल्स, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारे देसी खानों में भी समोसा, कचौड़ी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैदा से बनती है। और मैदा की खास बात यह है कि इसमें लाइव बैक्टीरिया नहीं होता है, तो जैसे ही हमारे पेट में जाता है ये चिपक जाता है। और लाइव बैक्टीरिया की जो कमी है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करता है, उसकी कमी मैदा में रहती है। तो मैदा में रहती है कमी लाइव बैक्टीरिया की, तो पचाने में बहुत देर लगता है, और इसके कारण वो हमारे पेट में बहुत देर तक पड़ा रहता है। और जब भी कोई चीज हमारे पेट में बहुत देर तक पड़ा रहे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का जो पाचक केमिकल है वो निकलते रहता है, और एसिडिटी और गैस का कारण बनता है। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बड़ा नुकसान ये करता है कि बहुत देर तक जब मैदा की चीजें हमारे पेट में या आंतों में पड़ा रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वहां पे डैमेज होता है, जिसको शुरुआती दौर में हम लोग अल्सर बोलते हैं, जो घाव हो जाता है। हमारी आंतें चिपक जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, और इसके कारण हमारे को गंभीर प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये कैसे साबित होगा कि ये बहुत गंभीर है, तो कुछ आंकड़े मैं बताता हूँ। आंकड़े मैंने इकट्ठा किया है, मैंने बहुत सारा रिसर्च मैं भी करते रहता हूँ। तो ये आंकड़ा मैं बताता हूँ 2019 का, और ये जो आंकड़ा जो बताया गया है वो WHO की तरफ से ये एक सर्वे किया गया था कि 2023 में तंबाकू से होने वाले जो मौतों की संख्या है वो 9 करोड़ थी, जबकि लाइफ स्टाइल डिजीज जिसमें फास्ट फूड से होने वाली जो बीमारियां हैं, और क्या क्या बीमारियां हैं उसको मैं बाद में बताता हूं। तो फास्ट फूड के कारण होने वाली बीमारियों के कारण जो मृत्यु की संख्या है पूरे विश्व में, वो 11 करोड़ थी, और तंबाकू से जो मृत्यु होने वाली है वो 9 करोड़ थी। तो आप इस आंकड़ों से मैंने बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ज्यादा घातक क्या चीज है, तंबाकू या फास्ट फूड। लेकिन अगर भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आंकड़े और खतरनाक हो जाते हैं। भारत में उसी मैंने WHO ने जो सर्वे करवाया है उसमें भारत में फास्ट फूड के कारण
जो बीमारियां हो रही है उसमें आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत 2 चीजों में अभी नंबर 1 हुआ है, भले अच्छी चीजों में नंबर 1 ना हो। गरीबी में माने हम लोग नंबर 1 हो सकते हैं, या कुपोषण में नंबर 1 हो सकते हैं। इस 2 चीजों में और नंबर 1 घोषित किया गया है हमारे देश को, जो हमारे लिए शर्म की बात है। एक तो मोटापा, भारत को मोटापे का हब बताया गया है WHO के अनुसार, और डायबिटीज का भी हब बताया गया है, जबकि अमेरिका में फास्ट फूड ज्यादा खाया जाता है भारत से। उसके बावजूद ऐसा क्या है कि हमारे देश को डायबिटीज का हब बताया गया है? इसके पीछे का कारण में भी मैं आगे चर्चा में बताऊंगा। तो हर 3 में से 1 आदमी भारत में डायबिटीज से पीड़ित है। 46% लोग ओवरवेटेड हैं, 12% लोग मोटापे के शिकार हैं, 34% लोग बीपी के शिकार हैं, जो विश्व के आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। तो इन सब के पीछे का कारण भी फास्ट फूड ही है, और हमारे देश की संस्कृति के कारण फास्ट फूड हमारे लिए ज्यादा घातक है। अमेरिका में कम घातक और भारत में ज्यादा घातक क्यों है? ये इसलिए क्योंकि हमको जानकारी का अभाव है। जब भी वो लोग फास्ट फूड खाते हैं तो उनके साथ वो लोग फाइबर इनटेक भी करते हैं, या फाइबर से बनी चीजें या सलाद या फाइबर से चीजें खाते हैं। जब भी विश्व में या विदेश में जब कोई भी फास्ट फूड खाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर सैंडविच खाता है तो सैंडविच में वो लोग कच्ची सब्जी या फल को रखते हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, या पत्ता गोभी है। इस टाइप के जो सैंडविच है वो विदेशों से हमारे यहाँ आया है, लेकिन हमारे यहाँ वो से उस कच्चे चीज जो फाइबर है उसको हटा के उसके जगह पनीर या आलू या बिना फाइबर की चीजें रख दी जाती हैं। तो वही फास्ट फूड हमारे देश में ज्यादा घातक हो जाता है। तो फास्ट फूड का करता क्या है, ये मैंने बताया कि हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है, पचने में मुश्किल होता है, हमारे आंतों को चिपका देता है। तो अगर किसी को फास्ट फूड खाना ही है तो मान के चलो कि अगर फाइबर के साथ अगर खाया जाए तो कम नुकसानदायक है। अगर कभी खाने की माने आपको मौका लग जाए तो आप फाइबर के साथ इसको खा सकते हैं। लेकिन ये हमारे देश में आया कहां से, ये भी जानना जरूरी है। अभी क्यों इतना बढ़ रहा है? असल में 1991 में जब आर्थिक मंदी थी, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए इन्होंने माने विश्व के जो मार्केट है उनका दरवाजा भारत में खोला। तो उसके साथ ही बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में निवेश के लिए आई, और इसमें फास्ट फूड की कंपनियां जो हैं, माने सबसे जो पहली कंपनी है KFC, जिसका चिकन आप लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग KFC नामक एक ब्रांड आता है, उसका चिकन को बहुत पसंद करते हैं, जबकि उनमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये चिकन नहीं है, ये कोई और चीज है। इसके बावजूद भी उसको चिकन समझकर हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। और 1995 में इसकी शुरुआत हमारे देश में हुई, बेंगलुरु में। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके हमारे यहाँ 3000 आउटलेट्स हैं 1995 में जो उन्होंने चालू किया था। और इसी के साथ फिर 1996 में मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट और डोमिनोज का भी माने यहाँ आगमन हुआ।